हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में ये मेरी सेकंड वीडियो है। लेकिन वैसे तो इससे पहले मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ये एक कोर्स की तरह है। बहुत से लोग इस तरह के कोर्स को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे ही पेड कर रहे हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेसिक से है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ट्रेडिंग करके ही है। जो मैंने थोड़ा बहुत लॉस करा है, अब मैं अपने जो लॉस है उसको प्रॉफिट में बदल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे। अगर आप ये वीडियो को इसलिए देख रहे हैं 6,000 60,000 या 6 लाख का लॉस है और ये इस वीडियो को देखें, स्ट्रेटेजी फॉलो करें और एक दिन में उस लॉस को कवर कर ले, तो ये आप मत देखिए। मैं बेसिकली फोकस करता हूँ स्टॉक ट्रेडिंग पे, इंट्राडे ट्रेडिंग और छोटे प्रॉफिट जैसे 500 या फिर 1000। मैक्सिमम 1000 मेरे लिए बहुत है। अगर 1000 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाता है मैं मार्केट से एग्जिट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ। या फिर अगर एक दिन में मेरा लॉस हो जाता है 2 बार, जो कि मैं मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ 600 रुपीज़ का, अगर वो लॉस हो जाता है एक या दो ट्रेड में, तो उसके बाद भी मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो ये कुछ तरह की चीज़ें हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसको फॉलो करेंगे तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे। काफ़ी चीज़ें हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, जब आप एक के बाद एक मेरी वीडियो को देखेंगे सब कुछ आप समझ जाएंगे। लेकिन जब तक के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग अगर आपको नहीं पता क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। जो स्टॉक अभी आप ऑनलाइन बाय करते हैं किसी भी ब्रोकर पे, उसको आप सिर्फ पेपर पे लिखें। मतलब आपको उसमें अपना पैसा नहीं लगाना है कि आपने उस पर 500 रुपये का कोई स्टॉक लिया या फिर कोई भी स्टॉक आपने 100 क्वांटिटी से बाय करा, 100 रुपये वाला, 200 रुपये वाला। तो ये सब जो आप कर रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें आप डेली अभी लॉस कर रहे हैं, वो सब आप पेपर पे लिखते रहें। जब तक मेरी वीडियो आप देख रहे हैं आपको आइडिया भी होता रहेगा। और पेपर पे लिखने के बाद 1 महीने बाद आप देखिए आपने उसमें कितना प्रॉफिट करा और कितना लॉस करा। बिगनर्स के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। आपने देखा कि पूरा चार्ट जो है वो कैंडलों से बन जाता है। तो ये कैंडल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कैंडल से ही पता चलता है कब मार्केट गिरेगी कब नहीं गिरेगी। कभी कभी कैंडल से ही फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, जहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं और हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन उसके बारे में, जो फॉल्स ब्रेकआउट है या फॉल्स कैंडल जो बनती है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कैंडल स्टिक पे रिलायबल होना है और कैंडल स्टिक किस किस तरह की होती हैं। ये मैं सारी चीज़ें आपको आज बताऊंगा। जो भी यहाँ बिगनिंग से सिखा रहा हूँ, उससे पहले जो मैंने वीडियो बताई थी कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, उसके बाद आज ये कैंडल स्टिक, वो सब इंटरडे से रिलेटेड ही होगी। मैं यहाँ पे अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करूँगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग मैं बताऊँगा ज़रूर कि कैसे होती है, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना करिए। स्टॉक ट्रेडिंग में अब काफ़ी ब्रोकरों ने अपना जो ब्रोकरेज चार्ज है वो भी बहुत कम कर दिया है। और एक चीज़ और बता दूं कि चाहे आप किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर ले, चाहे वो मेरी हो या कोई भी बड़ा ट्रेडर हो, ऐसा नहीं है कि अगर उसने कोई स्ट्रैटेजी आपको बताई और आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो लॉस नहीं होगा। लॉस तो हमेशा होगा, लेकिन उस लॉस को कहाँ तक आपको बेयर करना है, इसी पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनता है। जिसके बाद आप कितना लॉस करते हैं, कितना प्रॉफिट करते हैं, तभी आप एक महीने के एंड पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। जितने भी ब्रोकर्स हैं सबके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, जो सजेस्ट करते हैं आप मैकडी यूज़ करिए, ARSI यूज़ करिए, मूविंग एवरेज यूज़ करिए, EMA यूज़ करिए, सुपर ट्रेंड यूज़ करिए, वॉल्यूम का यूज़ करिए। लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई करा है और कोई भी इंडिकेटर परफेक्टली वर्क नहीं करता है। लैगिंग इंडिकेटर्स हैं और जब मूवमेंट हो जाता है उसके बाद ये इंडिकेटर्स आपको बताते हैं, या फिर जब आप डे एंड पे देखेंगे पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट क्लोज हो जाएगी, तब वो इंडिकेटर्स पूरा दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे मार्केट ऐसी बनी है और यहाँ पे आप लेते तो आपका प्रॉफिट होता है, यहाँ पे आप लेते तो लॉस होता। तो वो मार्केट जो है वो इंडिकेटर्स हैं, वो बाद में बनते हैं। लेकिन कैंडल जो है प्रेजेंट टाइम पे करंटली मार्केट में जो भी हो रहा होता है, बाइंग एंड सेलिंग, उसी वक्त बन जाती है। तो इसलिए कैंडल स्टिक से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझ लिया, कैंडल स्टिक समझ ली कि कैसे कब बनती है, कब क्या होने वाला है, एक एक कैंडल के ऊपर डिपेंड होता है, तो आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होगी। और जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, जितने भी जो ट्रेडर्स बहुत बड़े बड़े हैं, काफ़ी जिन्होंने मिलियंस में अर्निंग कर रखी है, वो ज़्यादातर सिर्फ 2 चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक कैंडल स्टिक पैटर्न को और एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल कैंडल्स के बारे में। आपने चार्ट्स पे देखा होगा ग्रीन और रेड कैंडल बनती है, और हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहा है बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन लूज़ कर रहा है, इसीलिए वो वीडियो को अभी तक सर्च कर रहा है। आपको आइडिया होगा ये सब क्या होता है।
लेकिन क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ उनके लिए जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उन्होंने जल्दी ही शुरू करा था और उनको लॉस हो रहा है लगातार और बिल्कुल प्रॉफिट भी नहीं आ पा रहे हैं, या फिर किसी तरह से कोई तुक्के में 1-2 दिन प्रॉफिट होता भी है तो उसके बाद डबल लॉस हो जाता है। तो बेसिक से वीडियो बनेगी, सारे पार्ट्स आप फॉलो करेंगे, होपफुली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। इसीलिए मैं ये सोच के वीडियो को नहीं बता रहा, आपको तो ये सब कुछ पता ही है, इसको बताने की क्या ज़रूरत है। इसलिए बेसिक से जब बना रहे हैं तो सब कुछ बेसिक से ही बताएंगे। तो पहले तो कैंडल समझते हैं, कैंडल कितने तरह की होती है। 2 ही तरह की कैंडल होती हैं पूरे चार्ट में, एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है। तो समझना होगा आपको कैंडल कैसे बनती है। जब कोई बाइंग होती है तो ग्रीन कलर की कैंडल बनती रहती है, जब सेलिंग होती है तो रेड कलर की कैंडल बनती है। जब कोई भी बाय करता है, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, ऑपरेटर हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, किसी भी तरीके की वजह से अगर बाइंग आती है मार्केट में, कोई स्टॉक की प्राइस हाई हो रही होती है तो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। मार्केट को गिराया जाता है या किसी भी वजह से भी गिरावट आती है, कोई न्यूज़ को देख के या किसी भी वजह से, या फिर ज़्यादा सेलर एक्टिव होने की वजह से, तो मार्केट में रेड कलर की कैंडल बनती है। लेकिन कैंडल फॉर्मेशन से ही सारी ट्रेडिंग होती है। अगर आप अभी भी इंडिकेटर्स और बाकी चीज़ों के चक्कर में पड़े हैं तो बेकार है, प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप एक बार कैंडल को समझ गए, कैंडल कैसे बनती है, कब बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि अलग अलग कैंडल की डिज़ाइंस होती हैं और उसी डिज़ाइंस में डिपेंड होता है कि कहाँ पे आपको कौन सा ट्रेड लेना है। तो ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से ओपन होती है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाती है ग्रीन कलर की कैंडल, तो नीचे ओपन होती है। जो इसकी विक होती है इसको विक भी कहते हैं, ये डंडी दिख रही है, और शेडो भी कहते हैं। जो सबसे नीचे जाती है इसको कहते हैं लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल। जो विक सबसे ऊपर जाती है इसको कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल, या कह सकते हैं हाईएस्ट प्राइस ऑफ द कैंडल। जो बॉडी बनती है उसको कहते हैं कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है, और जहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है उसको कहते हैं प्राइस यहाँ से ओपन हुई है। बहुत सारी कैंडल ऐसी होंगी जिसमें बॉडी बहुत छोटी सी होती है, विक बहुत छोटी सी होती है, या फिर विक होती ही नहीं है, या फिर बॉडी बीच में होती है, ऊपर नीचे विक होती है। तो ये सारी कैंडल्स अलग अलग तरह की होती हैं, इनका मतलब अलग अलग होता है और इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, जो कि आगे अभी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बात करते हैं रेड कैंडल के बारे में। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में 2 सिमिलैरिटी हैं। क्या सिमिलैरिटी है पहले वो बता देते हैं। देखिए, मार्केट जब नीचे गिरेगी तो प्राइस कम होगा, और ग्रीन कैंडल में जहां से प्राइस शुरू होती है वो भी कम ही होती है। इस वजह से जो इसकी विक नीचे की तरफ बनेगी वो लो प्राइस ही कहलाती है। उसी तरह से जब रेड कैंडल कहीं ऊपर से गिरना शुरू होती है तो उसका मतलब वो उसका हाईएस्ट प्राइस होगा, और ग्रीन कैंडल जहां तक ऊपर जाती है वो उसका हाईएस्ट प्राइस होता है। इसलिए जो ऊपर वाली विक होगी या ऊपर वाला शेडो होगा उसको दोनों ही कैंडल में हाईएस्ट प्राइस कहा जाता है। तो ये सिमिलैरिटीज हो गई। लेकिन जब बॉडी स्टार्ट होती है रेड कैंडल की तो उसको ओपन प्राइस कहा जाता है, लेकिन उसी जगह ग्रीन कैंडल को क्लोज प्राइस कहा जाता है। बॉडी जहां पे एंड हो जाती है रेड कैंडल की नीचे की तरफ बनते हुए उसको कहा जाता है क्लोज प्राइस, लेकिन ग्रीन कैंडल में वहीं पे ओपन प्राइस होता है। बस ये सिमिलैरिटी थी और ये डिससिमिलैरिटी थी दोनों में। तो ज़्यादातर आपको चार्ट पे ये रेड और ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सही से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं सीखना, सिर्फ कैंडल स्टिक सीखनी है। आप जितनी ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जितना ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, आप सिर्फ कैंडल पे करें। और मैं श्योरिटी आपको देता हूँ कि अगर आप कैंडल को एक बार बहुत अच्छे से समझ गए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा लूज़ करते हैं डेली तो वो लूजिंग भी धीरे धीरे कम होगी और फिर उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो आप चलते हैं और नेक्स्ट मैं कुछ और आपको कैंडल्स दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कौन सी कैंडल्स कब बनती है, कहाँ बनती है, और उसके बनने से आप कब अपना ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं और बिगनर हैं तो आप फिर वेट करिए। कम से कम मेरी 10 से 20 वीडियो जो कि मैं स्टार्टिंग से बना रहा हूँ, ये मेरी सेकंड पार्ट है, जब आप देख लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आप मेरे सिस्टम की स्क्रीन देख सकते हैं और ये कुछ कैंडल स्टिक्स हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स हैं। देखिए, जितनी भी कैंडल्स हैं, चाहे वो बड़ी बनती हो छोटी बनती हो, इसके कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है हैमर, जो कि सबसे पावरफुल कैंडल स्टिक है। लेकिन इस कैंडल स्टिक की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल होने के बाद ही अगर आप इस पर ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और इसका जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, मतलब कैंडल बनी है उसके बाद भी मार्केट उस तरफ नहीं गई जिधर जानी चाहिए, तो वो कैसे आपको पता करनी है ये भी हम आज इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो छोटी रहे, जिससे आप बोर ना हो और समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहली कैंडल स्टिक है हैमर कैंडल स्टिक।
हैमर कैंडल स्टिक बनती है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट में कम से कम 7-8 कैंडल लगातार नीचे की तरफ जा रही हैं, रेड कैंडल बन रही है, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनती है, मार्केट में चेंज आता है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि डाउन ट्रेंड से हैमर बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। तो ये बात सच है, ऐसा होता है। अभी मैं आपको अपने चार्ट पे दिखा देता हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरा एक ट्रेड चल रहा है, और ट्रेड में मैंने जो पहला ट्रेड लिया था उसमें मुझे 490 रुपये का लॉस हुआ था। उसके बाद अभी दूसरा ट्रेड लिया, उसमें 126 रुपये का प्रॉफिट, 138 रुपये। अब यहाँ मैं अपने लॉस को कवर करूँगा और उम्मीद है होपफुली शाम तक मैं कुछ ना कुछ 100-200 रुपये प्रॉफिट में ही निकलूँगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझको कभी लॉस नहीं होता। लॉस तो देखिए जेन्युइन है, होना ही है। आप चाहे कितना कर ले लॉस होगा, चाहे आप जितने बड़े एक्सपर्ट से बात कर ले। ऐसा नहीं है कि जो आपको सिखा रहा उसका आज तक कभी लॉस नहीं हुआ, या हर दूसरे चौथे दिन या पाँचवें दिन कभी लॉस नहीं होता। लेकिन स्ट्रेटजीज़ ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करके आप जो है लॉस को कम कर सकते हैं। या फिर लॉस अगर हुआ है, अगर 4-5 दिन प्रॉफिट हुआ है और एक दिन लॉस होगा, तो उस लॉस से आपके कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ बहुत ही कूल माइंड होके आप अगर सीख लेंगे सब कुछ मेरी वीडियो के थ्रू, आप समझ लेंगे, तो आपको लॉस जो है वो तो कम हो गई, और धीरे धीरे जो आपका लॉस कवर होने के बाद आप प्रॉफिटेबल भी बन जाएंगे। तो चलिए यहाँ बात करते हैं हैमर की। देखिए आज ही की ये मार्केट है, आज ये मैं टाइम दिखा दूँ। देखिए 2 तारीख है और अभी 12:26 हो रहा है। 12:26 पे देखिए यहाँ पे एक हैमर बनी, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर देख सके। तो देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से देखिए लगातार मार्केट गिरती चली जा रही थी, और यहाँ पे देखिए एक हैमर फॉर्म हुई। हैमर फॉर्म होते ही देखिए यहाँ से ट्रेंड अप हो गया, और अगर आप इस हैमर को देख के आप बाइंग करते और यहाँ से रिवर्सल आप फॉलो करते, तो देखिए इस जो मेरा एक ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हुआ था, देखिए यहीं तक मार्केट फिर से आई, और उसके बाद यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते थे और एग्जिट हो जाते। तो देखिए ये मैंने कैसे रेजिस्टेंस बनाया, ट्रेंड लाइन कैसे बनाई, ये सब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो एक ही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ना आपको देखने में मन करेगा और ना मैं बनाते बनाते भी बोर हो जाऊंगा। तो आपने यहाँ देखा कैसे हैमर कैंडल ने बहुत ही अच्छा काम किया जो इसको करना चाहिए था। अब यहीं पे बात करेंगे कि कैंडल स्टिक कब वर्क नहीं करता है, कब वर्क करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी सी एक कैंडल बनी और यहाँ पे हैमर बन गया, और आपने देखा कि मार्केट तुरंत थोड़ी सी ऊपर गई, या फिर आपने हैमर बनते ही बाय कर लिया और तुरंत मार्केट गिर गई। तो ऐसा मत करिएगा। पहली चीज़, हैमर जो बनती है ये सक्सेसफुल तभी काम करती है जब यहाँ कम से कम 7-8 कैंडल या 4-5 कैंडल बने और छोटी छोटी बने। जैसे ये बनी है छोटी छोटी, बहुत बड़ी सी एक कैंडल ना बन जाए। जैसे ये देख सकते हैं एक हरी कैंडल ऊपर है, तो इतनी बड़ी सी कैंडल एक ना बन जाए कि एक कैंडल बनी, हैमर बना, आपने तुरंत रिवर्सल के लिए ट्रेड ले लिया, तो ये गलत है, पहली चीज़। दूसरी कंडीशन ये है कि हैमर की जो विक है वो लंबी होनी चाहिए। मैं आपको फिर से पिक्चर पे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए बॉडी जो है, मतलब हैमर जो है अगर 100% है तो 100% का 25% बॉडी होनी चाहिए और उसका 75% विक होनी चाहिए। ये हैमर की कंडीशन है। अगर इस तरह की आपने कोई और कैंडल देख ली तो उसको हैमर मत समझिएगा। जैसे ये देखिए अब यहाँ पे विक बहुत नीचे है लेकिन विक ऊपर भी उतनी गई है, तो इसको हैमर नहीं कहते, ये इनडिसीजन कैंडल कहलाती है। मतलब यहाँ पे बायर और सेलर को खुद ही नहीं पता कि मार्केट को किधर ले जाना है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि हैमर ऐसी होनी चाहिए जिसकी बॉडी के बाद विक अगर ऊपर है तो बहुत छोटी हो, और नीचे जो बॉडी के अगर विक हो तो वो बॉडी की 75% कम से कम हो। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन ये देखिए, हैमर बनते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। हैमर बनने के बाद एक कैंडल और बने जो हैमर के टॉप बॉडी को या टॉप विक को क्रॉस करते हुए ऊपर जाके अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे। अगर मान लीजिए कोई ग्रीन कैंडल बनी और वो ग्रीन कैंडल इस हैमर की बॉडी के बराबर ही बनी या फिर विक के अंदर ही बनी, तो आपको एक कैंडल का और वेट करना होगा, और अगर सेकंड कैंडल पे ब्रेक होगा तब आप बाय करेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है तो आप बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जो मैंने बताया था कैंडल का, और वहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो जाए हैमर बनने के बाद। तो ये हैमर की कुछ कन्फर्मेशन होती है। मैं फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर दे रहा हूँ। छोटी छोटी 7-8 कैंडल बननी चाहिए रेड डाउन ट्रेंड में। उसके बाद एक हैमर बननी चाहिए। हैमर का कलर मैटर नहीं करता है, चाहे वो रेड से बने चाहे वो ग्रीन से बने। हैमर की बॉडी 25%, हैमर की विक 75% नीचे की तरफ होनी चाहिए। जो आखिरी रेड कैंडल बनेगी उसकी बॉडी के नीचे बनना चाहिए हैमर की बॉडी, और जो क्लोजिंग है लास्ट 3 कैंडल की डाउन ट्रेंड की, वो क्लोजिंग
जो कैंडल की ओपनिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए लास्ट 3 कैंडल की। मतलब इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई तो इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई तो इसकी क्लोजिंग भी यहीं पे हो गई। तो इस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसकी ओपनिंग यहाँ है तो इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे कहीं हो रही है, तो ये दोनों कैंडल बराबर हो जाएगी, तो वहाँ पे हैमर सही से काम नहीं करेगा। जब हैमर बन जाता है तो हैमर के बाद एक कैंडल बननी चाहिए जो कि हैमर की बॉडी और उसकी विक को पूरा इनगल्फ कर ले। अगर वो कैंडल बुलिश कैंडल है, अगर इनगल्फ नहीं कर पाती तो वेट करिए एक और कैंडल बने। अगर नहीं बनती तो आप खुद देखेंगे वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगी और आप बच जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है कि जो भी हैमर बने वो किसी ट्रेंड लाइन पे, किसी रेजिस्टेंस पे, किसी सपोर्ट पे बने। अगर आपको नहीं पता ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता, मैं छोटे में बहुत जल्दी आपको बता दे रहा हूँ कि जहाँ से बार बार कैंडल रिवर्स हो रही हो, रिजेक्शन हो रहा हो, उसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था कि देखिए यहाँ तक मार्केट गई थी और यहाँ से फिर रिजेक्शन हुआ, मार्केट नीचे आई, फिर से मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन खींची तो देखिए मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई थी तो फिर से यहाँ रिजेक्शन हुआ, तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब नीचे की तरफ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे वाली लाइन को सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप लाइन नीचे है, यहाँ से रिवर्सल हुआ, आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ ये इस वजह से यहाँ पे देखिए रिवर्सल हो रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केट आप देखिए, यहाँ से मार्केट में काफ़ी तेज़ मूवमेंट आया था। इस वजह से ये जो लाइन थी मेरी सपोर्ट लाइन, मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया था कि अगर मार्केट नीचे तक आके यहाँ पे हैमर बनाएगी तो यहाँ से बाय करेंगे, और ये सोच रखा था कि अगर यहाँ से हैमर बनेगा तो यहाँ से बनाएंगे। तो मार्केट ने यहीं से हैमर बना दिया, तो इसलिए यहीं से आपको बाय करना है। देखिए यहाँ भी पहले भी इसी जगह पे, इसी सेम सपोर्ट पे एक हैमर बना था और मार्केट देखिए यहाँ से बूम कर गई थी, काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया था और ऊपर वाली लाइन तक गया है बस, उसके बाद फिर नीचे गिर गया। तो इस तरह से हैमर वर्क करता है। अब आप समझ गए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक समझे हैं, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ज़रूर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंप्लीटली। दूसरी कैंडल भी हैमर कहलाती है, लेकिन ये उल्टा हैमर, मतलब हथौड़ा जो है उल्टा रखा हो। सेम सब कुछ है, सब कुछ सेम है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस इसमें यह है कि ये उल्टा हैमर है। अब जैसे उल्टे हैमर में कंडीशन ये हो जाती है कि यहाँ पे तो आपको बॉडी को एनगल्फ करना था, लेकिन जब इन्वर्टेड हैमर होगा तो वहाँ पे क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ये देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। तो इन्वर्टेड हैमर में जो विक ऊपर की तरफ जाएगी, आपको तब बाइंग पोजीशन बनानी है जब विक पूरी इनगल्फ हो जाए बुलिश कैंडल से। अब जैसे यहाँ पे देखिए इनगल्फ नहीं हुई तो यहाँ चांसेस से हो सकता है मार्केट फिर से नीचे जाए, लेकिन देखिए उसके बाद वाली कैंडल से पूरी विक इनगल्फ हो गई, तो यहाँ पे पोजीशन आप बनाएंगे और तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये हो गई इन्वर्टेड हैमर की कंडीशन। इन्वर्टेड हैमर भी आपको सेम तरीके से कि डाउन ट्रेंड चल रहा हो, पूरी उसकी विक और बॉडी इनगल्फ हो जाए बुलिश कैंडल से, उसके बाद ही कंफर्मेशन होगा। तो इन्वर्टेड हैमर और हैमर दोनों ही बॉटम पे बनते हैं, मतलब नीचे बनते हैं। कभी अगर मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है और मान लीजिए कभी यहाँ पे आपने देखा जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये जो बना है ये इन्वर्टेड हैमर नहीं कहलाता है, ये कहलाता है शूटिंग स्टार। चीज़ एक ही है, दोनों काम एक ही तरीके से करते हैं, बस ऊपर बना तो शूटिंग स्टार, नीचे बना तो इन्वर्टेड हैमर। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको रोक देते हैं, अभी इसको बाद में बताते हैं। ये देखिए शूटिंग स्टार, जैसे मैंने बताया इन्वर्टेड हैमर अगर अप ट्रेंड में बनेगा और अप ट्रेंड के बाद नीचे कंफर्मेशन होगा एक कैंडल का, और उस ब्रेकआउट पे आप अपना डाउन ट्रेंड ले सकते हैं, लेकिन वो टॉप पे बनता है। तो याद रखिएगा शूटिंग स्टार टॉप पे बनता है। ये जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे आप जो बैक टेस्ट करेंगे 1 महीना 1.5 महीना किसी भी चार्ट पे, किसी भी स्टॉक्स पे, तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये सब एक ही तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन क्या चीज़ कहाँ बननी है उसके लिए आपके पास चार्ट होना चाहिए, क्योंकि एकदम से देखते ही आपको सब याद नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए हैंगिंग मैन, ये भी एक हैमर है लेकिन ये सीधा बनता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें कलर मैटर नहीं करता है, बस ये कहाँ पे बन रहा है ये मैटर करता है। ये चाहे लाल बने चाहे हरा बने, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई हैमर नीचे बनता है और वो अगर हरे रंग से बनता है तो चांसेस कह सकते हैं 10% और ज़्यादा है, अच्छी है, मजबूती है बुलिश मार्केट होने की। लेकिन अगर रेड से बनता है तो ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है, ये काम नहीं करेगा, काम तब भी करेगा, लेकिन बस कह सकते हैं 5-10% का डिफरेंस है। जैसे कहते हैं कि हमें और कंफर्मेशन चाहिए, तो ये और कंफर्मेशन 10% बढ़ा देता है अगर ये हैमर ग्रीन से बने। नहीं बना तो कोई बात नहीं, कंफर्मेशंस हैं उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले 2 या 3 कंफर्मेशन कम से कम हो जाए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। तो यहाँ बात करते हैं शूटिंग स्टार हो गया, वो भी उल्टा हैमर है लेकिन टॉप पे बनेगा। एक कैंडल जब बन जाएगी बुलिश
बेयरिश की तरफ, उसके बाद आपको बाय करना है। छोटी छोटी जब आप ट्रेंड में कैंडल्स होंगी उसके बाद शूटिंग स्टार बनेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जब भी शूटिंग स्टार बने, हैमर बने, तो वो किसी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट पे बने, ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए ये मार्केट ये चल रही थी, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए जैसे यहाँ बीच में एक हैमर बना, ना यहाँ पे कोई सपोर्ट था ना कोई रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे हैमर बना, लेकिन मार्केट देखिए एक कैंडल बनी और तुरंत वहाँ से गिर गई, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क करती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे करती हैं, कुछ कंफर्मेशन के साथ करती हैं। तो इसलिए वो सारे कंफर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा। मान लीजिए बीच में यहाँ पे कहीं हैमर बन गई और मार्केट नीचे गिर रही थी, आपने कहा हैमर बन गया, अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये हैंगिंग मैन टॉप पे बनता है। मैं आपको चार्ट पे दिखा दूँ, कहीं ना कहीं हैंगिंग मैन बना होगा। और हैंगिंग मैन बनने के बाद भी मार्केट नीचे जाती है। हैंगिंग मैन, ये देखिए हैंगिंग मैन ये बना हुआ है, मार्केट देखिए ऊपर जा रही थी, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना। हैंगिंग मैन बनने के बाद कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने हैंगिंग मैन को ना ब्रेक करा और ना नीचे की तरफ आई, तो एक दूसरी कैंडल का वेट करा गया और दूसरी कैंडल में देखिए इसने हैंगिंग मैन को इनगल्फ कर लिया। इससे ही कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई होती तो आप देखिए कितना नीचे तक अर्निंग कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी, जिसको मैंने पहले 1-2 दिन 4 दिन पहले के चार्ट को देख के करा है। तो यहाँ से मार्केट गिरने का था, तो यहाँ से मार्केट गिर गई। तो हमेशा ट्रेंड लाइन के पास ही ये सब चीज़ें अच्छे से फॉलो करती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये अप ट्रेंड में बनेगा, मार्केट को बेयरिश बनाएगा, लेकिन कंफर्मेशन के साथ वर्क करिए, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए, और एक कंफर्मेशन बेयरिश कैंडल के बाद ही आपको पोजीशन बनानी है। उसके बाद आ जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हैमर की तरह काम करता है, लेकिन अगर हैमर 100% काम करता है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी आप मान के चलिए 80% वर्क करता है। यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी उसी तरह से वर्क करते हैं जैसे हैमर वर्क करता है, तो हैमर को आप ड्रैगन फ्लाई डोजी समझ लीजिए, और ग्रेव स्टोन डोजी जो है आप शूटिंग स्टार को समझ लीजिए। तो क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसी हैं, सबको बार बार वही चीज़ें एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बने तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए फिर से वही छोटी छोटी ग्रीन कैंडल है, तो आप यहाँ ड्रैगन ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगी, और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है। और इसी तरह ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब मार्केट उड़ेगी, यहाँ से भागेगी, तो यहाँ पे आप छोटी छोटी लाल कैंडल बने, फिर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बने। ड्रैगन फ्लाई डोजी में बॉडी ना के बराबर होती है, मतलब 100% का 10% बॉडी होता है, 90% वीक होता है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई थी, तो देखिए मार्केट जब दोबारा यहाँ से आई तो यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, जो कि हैमर की तरह से ही होता है, इसीलिए मैंने सब कुछ हैमर से और शूटिंग स्टार से ही मिला के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये थी कि रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, डोजी बनने के बाद कन्फर्मेशन हुआ, कन्फर्मेशन पे आपने ट्रेड लिया, और देखिए यहाँ तक फिर एक लेवल तक आया जो कि पहले से मार्क है। ये बहुत पुराने चार्ट्स हैं, मैं लेवल मार्क करके ही ट्रेड करता हूँ, और यहाँ तक एग्जिट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पहुँचते ही एक इन्वर्टेड हैमर बन गया था और मार्केट फिर से वहाँ से काफ़ी बूम हो गई। तो हमें पूरा नहीं ट्रेड करना है, पूरा मार्केट को नहीं चूसना है कि एक एंड से लेकर एक एंड तक। जहाँ तक आपको लगे बस अपना प्रॉफिट हो गया वहाँ से आप निकल जाइए, क्योंकि अभी आपको इतना आइडिया नहीं हुआ होगा कि मार्केट कहाँ से घूमेगी और कहाँ तक जाएगी। उसके बाद आ जाता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार फिर से वही हैमर की तरह काम करता है, सब कुछ सेम होगा। मॉर्निंग स्टार सपोर्ट पे बनना चाहिए, इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। जो ऊपर वाला होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, जो नीचे लाइन बनती है उसको सपोर्ट कहते हैं। यहाँ भी छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, उसके बाद इस तरह से बॉडी बनेगी, जो कि आप ये मान के चलिए, तो मॉर्निंग स्टार को आप 30% मान के चलिए। 30% का मतलब ये होता है 10% वीक निकली हो ऊपर, 10% नीचे निकली हो, और बीच में 10% की बॉडी बनी हो, तो इस तरह से मॉर्निंग स्टार बनता है। इसको भी मैं आपको चार्ट पे बता देता हूँ। और इवनिंग स्टार टॉप पे बनता है, ये बेयरिश मूवमेंट लाता है। अगर हरी हरी कैंडल बन रही हैं तो ये बनने के बाद रेड कैंडल्स बनेंगी, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही आपको ट्रेड करना है। जितने भी यहाँ पे चार्ट पे कैंडल्स दिख रही हैं, सारी कैंडल बनने के बाद एक और कैंडल बनेगी, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। अगर उस कैंडल से पहले आप ट्रेड लेंगे तो हो सकता है आप फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स हैमर या हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेव स्टोन डोजी या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन सब में फंस जाए। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का भी जल्दी से एक देख लेते हैं, और ढूंढना पड़ेगा इसको कहाँ पे बना हुआ है, तो आप पुराने चार्ट पे चलना पड़ेगा। इवनिंग स्टार, यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, उसके बाद और कंफर्म हुआ एक और इवनिंग स्टार, और मार्केट वहाँ से धड़ाम नीचे गिर गई। तो देखिए इस तरह से कंफर्मेशन है। एक लाइन आप देख रहे हैं, ये है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। वैसे मैं कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रेड ले तो 2 या 3 कंफर्मेशन के बाद ही ले।
तो ये जो EMA है ये मेरा एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी वर्क करता है, और कहीं पे कोई चीज़ बनती है अगर वो इस EMA के करीब बनती है तो वहाँ से कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होगी। अब यहाँ पे देखिए EMA के पास ही, क्योंकि EMA डाउन ट्रेंड चल रहा था, जैसे ही ऊपर गया तो ये देखना था कि क्या मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाने की जगह उसी जगह पे उसने ठीक एक इवनिंग स्टार बनाया। इससे कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, इस EMA को ब्रेक नहीं कर पाएगी और मार्केट यहीं से गिर जाएगी। EMA के साथ कैसे आपको वर्क करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, सिर्फ कैंडल स्टिक की बात करते हैं। तो यहाँ भी आपने देखा कैसे इवनिंग स्टार ने वर्क करा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं आपको दिखा रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के तो वर्क ही हो रहा है, हो सकता है कहीं पे ऐसा भी हो कि वर्क ना करा हो। तो जितनी भी कंडीशन है कैंडल स्टिक हैं ये भी वर्क करते हैं, लेकिन 10 बार आप ट्रेड करेंगे तो हो सकता है 3 बार फॉल्स हो, लेकिन 7 बार आप प्रॉफिट रहेंगे। लेकिन 7 बार जब प्रॉफिट में रहेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट में ही रहेंगे, चाहे आपका 3 बार लॉस क्यों ना हो जाए लगातार। अब लास्ट में आता है 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रोस। इसमें क्या होता है, 3 कैंडल जब एक साथ बनती है तब कंफर्मेशन होता है कि जिधर को 3 कैंडल बनी है, चाहे वो रेड की तरफ बने चाहे वो ग्रीन की तरफ बने, मार्केट उधर जाएगी। लेकिन इसमें भी कंफर्मेशन होता है जब मार्केट नीचे की तरफ गिरते वक्त 3 लाल कैंडल बनाती है तो उसको कहते हैं ब्लैक क्रोस। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए 3 हरी कैंडल बनाती है तो उसको कहते हैं वाइट सोल्जर। अब देखिए 3 कैंडल के बाद एक कैंडल का वेट आपको और करना है कि अब वाइट सोल्जर की बात करेंगे कंफर्मेशन की, तो पुराने सारे कंफर्मेशन को देखते हुए वाइट सोल्जर पे भी वर्क करेंगे, मतलब इसके पे भी सपोर्ट पे वर्क होना चाहिए। देखिए ऊपर जितने भी दिख रहे हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, मॉर्निंग स्टार और वाइट सोल्जर, ये सारे सपोर्ट पे वर्क करेंगे, और नीचे जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे रेजिस्टेंस पे वर्क करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब मार्केट गिरने की बात होती है कहीं से तो वो रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, जब मार्केट ऊपर जाने की बात होती है तो वो सपोर्ट पे वर्क करता है। तो यहाँ वाइट सोल्जर में 3 कैंडल बनने के बाद एक कैंडल और बने जिसकी बॉडी की क्लोजिंग जो हो वो थर्ड वाले वाइट सोल्जर के कैंडल से ऊपर ही हो। इसी तरह ब्लैक क्रोज में जो बॉडी की क्लोजिंग हो वो तीसरी वाली क्लोजिंग के नीचे ही हो, तब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये वर्क करेगा, और यहाँ से मूवमेंट काफ़ी तेज़ आता है। चलिए इसको भी हम लोग चार्ट पे जल्दी से देखते हैं कि कहीं पे ऐसा बन के वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, अगर फॉल्स हुआ तो क्यों हुआ। तो चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बन रहा है 3 वाइट क्रोज। अब यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड में गई, थोड़ा सा सस्टेन करा, और उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरी तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, उसके बाद चौथी कैंडल देखिए यहाँ पे ये बनी। ये ब्लैक क्रोस का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए कंफर्म हुआ कि हाँ मार्केट नीचे ही गिरेगी क्योंकि 3 लाल कैंडल बनी है, और यहाँ पे आप अगर ट्रेड लेते हैं इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद तो यहाँ से आप यहाँ तक की अर्निंग कर सकते थे। अब आप सोचेंगे यार 2 ही कैंडल बनी, या तो ग्रीन बन गई और मार्केट फिर थोड़ी सी ऊपर जाने लगी, तो देखिए मार्केट तुरंत ऊपर नहीं गई, कंसोलिडेट हुई है क्योंकि EMA के ऊपर नहीं जा पाई है। अगर आपने यहाँ तक अपना प्रॉफिट बना लिया है और जो नेक्स्ट कैंडल है उसने रेड कैंडल को 50% से ज़्यादा इनगल्फ करके अपनी क्लोजिंग दी है, तो आप एग्जिट हो जाइए, वहाँ से चांसेस रहते हैं मार्केट वापस से रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप होल्ड रखिए। देखिए कंसोलिडेट के बाद मार्केट नीचे ही गई है। तो ये तो हो गया ब्लैक क्रोस का, और कहीं पे देखते हैं वाइट सोल्जर का भी। देखिए यहाँ पे फिर EMA के पास 1 2 3 बने वाइट सोल्जर। वाइट सोल्जर के बाद देखिए एक और कैंडल बनी जिसकी क्लोजिंग जो थी ये थर्ड वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर थी, तो यहाँ कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर जाएगी। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, लेकिन हमें कंफर्म था, इस वजह से हमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। स्टॉप लॉस जो आप लगाएंगे वो उस कैंडल के नीचे लगाएंगे। मार्केट अगर आएगी तो यहाँ तक आएगी या EMA तक आएगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ है तो डरने की बात नहीं है। और यहाँ से देखिए बूम, मार्केट ऊपर की तरफ लगातार चलती चली गई। तो देखिए ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, कुछ कंफर्मेशन के साथ, कुछ EMA लाइन के साथ, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। डायरेक्टली वर्क नहीं करती कि आपने सोचा बस हम बैठे हैं हमने लगाया तो चले ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट हो क्या रहा था, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी। तो कंसोलिडेट के बाद जब बना तो इसलिए कंफर्म हो गया। और तीसरा कंफर्मेशन है वो वॉल्यूम का है, नीचे देख सकते हैं वॉल्यूम भी पहले बिल्कुल नहीं थी, कुछ नहीं था जब कंसोलिडेट हो रही थी मार्केट, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन की वॉल्यूम बढ़ने लग गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं वॉल्यूम मैंने लगा रखा है, लेकिन इंडिकेटर्स पे आप रिलायबल ना रहिएगा। पहले आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल और कंफर्मेशन पे करिएगा काम। उसके बाद जब ये 3 कंफर्मेशन आपके हो जाते हैं उसके बाद EMA वॉल्यूम को पकड़िएगा, तो उससे आपसे 4 या 5 कंफर्मेशन हो जाते हैं। उसके बाद जब आप ट्रेड लेंगे तो उसमें चांसेस ज़्यादा होती हैं कि आपने जो बाइंग पोजीशन बनाई है, सेलिंग पोजीशन बनाई, वो उसी हिसाब से चलेगी। तो यहाँ पे देखिए इस चार्ट की तो सारी कैंडल पूरी हो गई। अब हम लोग आते हैं दूसरे चार्ट पे, और सेकंड चार्ट पे पहले वाले चार्ट की भी कुछ कैंडल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हैमर है, मॉर्निंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर है,
और यहाँ पे हैंगिंग मैन है, इवनिंग स्टार है। तो इन सब को छोड़ के जो बाकी बची हुई हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कैंडल है जो कि है बुलिश इनगल्फिंग। इसका मतलब ये क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, डाउन ट्रेंड में चलने के बाद एक रेड कैंडल बनी हो और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने जो कि रेड कैंडल की वीक बॉडी क्लोजिंग ओपनिंग दोनों को ही इनगल्फ कर ले, तो उसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। तो जितनी भी कैंडल्स है इन सब का ध्यान देखिएगा, बीच में कहीं बन रही हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, कोई कंफर्मेशन अगर नहीं है तो समझ लीजिएगा मार्केट वहाँ से रिवर्स भी नहीं होगी। थोड़ा बहुत एक दो कैंडल के लिए अगर रिवर्स हुई तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपने बाय करा, मार्केट एक दो कैंडल बढ़ी और फिर रिवर्स होगी तो आप लॉस कर लेंगे। लेकिन अगर किसी सपोर्ट पे बनेगी, ये जो कैंडल है बुलिश इनगल्फिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था जितनी भी ऊपर जाने वाली कैंडल्स होंगी वो सब सपोर्ट पे बनेंगी, जितनी भी नीचे गिरने वाली होंगी वो सब रेजिस्टेंस पे बनेंगी। तो ये बुलिश है तो इसलिए ये सपोर्ट पे बनेगी। अब इसको चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। बुलिश इनगल्फिंग ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे बनी है। वैसे बनी तो कई जगह पे है लेकिन जो ज़्यादा सही बनी है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये बनी है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बनी है, ये रेड कलर की बॉडी थी और यहाँ पे ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ पे देखिए जैसे ही एक बुलिश इनगल्फिंग हुआ वहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ तक कि उसने EMA को भी थोड़ा सा ब्रेक कर दिया और ऊपर जाके क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे देखिए रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट बुलिश इनगल्फिंग नहीं थी लेकिन मार्केट ऊपर की चली गई। ट्रेड लेना होता बुलिश का या फिर अप ट्रेंड का तो मैं बाय ना करता, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं। पहली चीज़ देखिए इसकी क्लोजिंग की विक जो है इस रेड कैंडल के नीचे जाके हुई है, यहाँ से रिवर्सल हुआ है, मतलब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल होती तो मैं यहाँ पे अप का ट्रेंड बाय करता, लेकिन उसके बाद भी एक कैंडल बनी जो कि इस विक के अंदर बनी। इसका क्या मतलब होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इनगल्फिंग है वो कंप्लीट तरीके से नहीं हुई। लेकिन इस कैंडल के बाद एक कैंडल और बनी, उसके बाद ये पूरी इनगल्फिंग हो गई। तो यहाँ पे आप कंफर्म हो जाए कि हाँ इनगल्फिंग हो गई है, क्योंकि इस कैंडल के साथ दो कैंडल की इनगल्फिंग कंप्लीटली हो गई है और यहाँ से आप अप ट्रेंड ले सकते थे। एक रेड कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल ने उसको पूरा इनगल्फ कर लिया और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ होके क्लोज हो गई। तो इस तरह से ये वर्क करता है, आपको ढूंढना पड़ेगा चार्ट पे। उसके बाद मॉर्निंग स्टार, हैमर, ये आपको बता चुके हैं। पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है ये समझा देते हैं। पहली चीज़, पियर्सिंग पैटर्न भी सपोर्ट पे बनता है और इससे मूवमेंट चेंज हो जाता है। पियर्सिंग दोनों तरीके के हो सकते हैं, अप ट्रेंड का भी पियर्सिंग हो सकता है और डाउन ट्रेंड का भी पियर्सिंग हो सकता है, मतलब ऊपर से मार्केट नीचे भी गिरेगी, नीचे से ऊपर भी हो सकती है। इसको चलते हैं चार्ट पे, आपको समझाते हैं पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है। पियर्सिंग पैटर्न के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे ये डाउन ट्रेंड का पियर्सिंग पैटर्न है। पियर्सिंग पैटर्न उसे कहते हैं, मान लीजिए एक कैंडल बनी है, चाहे वो ग्रीन बनी हो चाहे वो रेड बनी हो, और जो उसके बाद की कैंडल है वो इस कैंडल के 50% बॉडी को कवर कर ले और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग 50% बॉडी को कवर कर ले, उसको कहते हैं पियर्सिंग कैंडल। अब पियर्सिंग कैंडल मान लीजिए ये जैसे अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड में एक रेड कलर की पियर्सिंग कैंडल बनी तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई। इसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो और डाउन ट्रेंड पे जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनी, लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसने 50% बॉडी को इनगल्फ कर लिया और वहीं से मार्केट फिर नीचे की तरफ जाएगी। पियर्सिंग का बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी हैमर बनने के बाद ट्रेंड लाइन के पास से, और जाने के बाद हुआ क्या, यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल जब बनी उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। जैसा मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड में एक रेड कैंडल बने जो कि ग्रीन कैंडल को 50% से ज़्यादा इनगल्फ कर ले, इसने ज़्यादा इनगल्फ कर लिया या कह सकते हैं क्रॉस कर दिया है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई लेकिन इस कैंडल के ऊपर नहीं जा पाई और वहाँ से मार्केट देखिए जो ट्रेंड लाइन मेरी बनी हुई है, एक सपोर्ट बना हुआ है, उस वहीं तक आई है और फिर से वहाँ से रिवर्स हुई है। तो आप देख रहे होंगे एकदम परफेक्ट जगह पे कैसे ये सपोर्ट बना है, एकदम उसी जगह से मार्केट रिवर्स हो रही है। तो देखिए ऐसे बनाना बहुत आसान होता है। सिर्फ पुराने देखिए यहाँ पे मार्केट पहले रिवर्स हुई थी इसलिए ये सपोर्ट मैंने बना रखा था और मार्केट फिर से आके वहीं से रिवर्स हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं बहुत आसान है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे यार एकदम परफेक्ट लाइन बनी है, मार्केट वहीं से रिवर्स हो रही है। तो ये ऐसे ही होता है, लेकिन अभी तक आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे थे। फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ से चलेगी, कहाँ तक जाएगी, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट भी कर सकते हैं और आपको डरने की भी कोई बात नहीं होगी। तो ये पियर्सिंग हो गया, समझ लिया आपने पियर्सिंग क्या होता है। इसी तरह से मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो पियर्सिंग रेड कैंडल से होगी, अगर ऊपर से नीचे आ रही तो ग्रीन कैंडल से पियर्सिंग होगी। के बाद चार्ट पैटर्न पे है मारुबोजू। मारुबोजू कैंडल जो होती है, इस कैंडल के कोई भी वीक नहीं होता है। जो आप देख रहे हैं थोड़ी सी वीक निकली रहती है, इस मारुबोजू कैंडल में कोई वीक नहीं होती है।
अगर ये रेड बनती है तो मार्केट बहुत तेज़ी से एक कंफर्मेशन के बाद, जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं बिना कंफर्मेशन को आपको नहीं करना। अगर पियर्सिंग भी हो रही है तो उसके बाद भी एक कैंडल बनेगी, तब आपको बाय करना है या पोजीशन अपनी बनानी है या सेलिंग करनी है। उसी तरह मारूबोजू में भी अगर बिना विक की कोई कैंडल बनी, इसका मतलब होता है कि जो बायर हैं या वो सेलर हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, कॉन्फिडेंट हैं वो मार्केट को एक तरफ ले जाने में। तो मारूबोजू में कोई विक नहीं होती है। जो कैंडल बनती है, ग्रीन बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, रेड बनेगी तो मार्केट नीचे जाएगी। तो मैं दिखा देता हूँ, मारूबोजू कैंडल अगर कहीं पे दिख जाए, बिना विक की कैंडल को मारूबोजू कहते हैं और वहाँ से मार्केट बहुत चेंज होती है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था थोड़ा सा, एक 50 EMA का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन भी है, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए, एक ये ट्रेंड लाइन है। अब ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ये एक, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट यहाँ तक गई, ये ट्रेंड लाइन के बाद इसको रिवर्स होना था, अगर रिवर्स ना होती तो ऊपर जाती, लेकिन यहाँ EMA भी है, ट्रेंड लाइन भी है। मार्केट यहाँ के बाद देखिए रिवर्स हुई और ये एक मारूबोजू बना है जिसमें ना के बराबर वीक है। और मारूबोजू बनने के बाद कई चीज़ें कंफर्म होती। एक तो मारूबोजू हो गया, ऊपर से इसने पियर्सिंग जो थी 50% से ज़्यादा कर ली, उसके बाद इसने हरी बॉडी को पूरा इनगल्फ कर लिया। तो कई कंफर्मेशन हो गए, 4-5 कंफर्मेशन हो गए। 3 कंफर्मेशन तो कैंडल से ही हो गए, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई, चौथा EMA को भी नीचे ब्रेक कर दिया। तो इतने सारे कंफर्मेशन के बाद देखिए मार्केट नीचे ही गया। तो इसको कहते हैं मारूबोजू। इसी तरह से मारूबोजू अगर नीचे की तरफ हरे रंग से बनेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन मारूबोजू कैंडल आपको ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पे बन रही है। जब आप चार्ट को देख रहे होंगे तो आपको मारूबोजू कैंडल भी मिल जाएगी। ये सब कुछ कैंडल्स हैं, ये सब जापानीज़ लोगों ने कैंडल्स को बना रखा है और आज तक सालों से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इंडिकेटर जो भी आए हैं, मल्टीपल इंडिकेटर हैं, ये सब तो बाद में आए हैं और ये लैगिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ये वर्क ही नहीं करते हैं, जब मार्केट में सब कुछ हो चुका होता है उसके बाद ये अपना रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए कैंडल्स पे डिपेंड रहिए। कैंडल पे जब आप समझ जाएंगे, चाहे मेरी बातें आप ना समझ पा रहे हो, आप और ज़्यादा कैंडल पे रिसर्च करिए। आप एक बार कैंडल समझ गए तो फिर कैंडल समझने के बाद आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ कैंडल के थ्रू आप अर्निंग करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। बुलिश हरामी पैटर्न पे आते हैं। ये हरामी एक जापानीज़ वर्ड है, ये इंडियन वाला हरामी वर्ड नहीं है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि गाली वाला वर्ड है। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं हम बुलिश हरामी का क्या मतलब है। पहले मैं आपको यहाँ चार्ट पे बता देता हूँ। देखिए, बुलिश हरामी का मतलब ये है इनगल्फिंग। मान लीजिए कैंडल यहाँ रेड से बन रही थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि रेड के अंदर ही बनी, जिसकी बॉडी वीक सब कुछ रेड के अंदर बना, तो उसको कहते हैं बुलिश हरामी। बुलिश का मतलब आप जानते हैं मार्केट ऊपर जाएगी। इसी तरह से एक बियरिश हरामी पैटर्न होता है और वो चार्ट ये रहा बियरिश हरामी, जो कि टॉप पे बनता है और ग्रीन कैंडल के अंदर ही रेड कैंडल पूरी बनेगी विक और बॉडी के साथ, तब यहाँ से मार्केट चेंज होती है। लेकिन फिर से कंफर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा, उसके बाद एक कैंडल और बने जो उसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे, उसके बाद आप ट्रेड या अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे बुलिश हरामी, अब चार्ट पे एक बार देख लेते हैं बुलिश हरामी क्या होता है, ये आप समझ गए हैं। सारी चीज़ों का पैटर्न वही है कि छोटी छोटी 7-8 कैंडल बने, उसके बाद कोई कंफर्मेशन हो या कोई कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं, उसके बाद एक और कैंडल बने जो कि बॉडी को ब्रेक करे, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं और चार्ट पे आपको बुलिश हरामी या फिर बेयरिश हरामी जो भी मिल जाए वो हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या मार्केट चेंज हुई अगर इस तरह की आपको कैंडल मिली है। तो ये देख सकते हैं 16 जुलाई का ये चार्ट है, मॉर्निंग का टाइम था, ग्रीन कैंडल्स बन रही थी और ऊपर जाके ग्रीन बॉडी के अंदर एक रेड कैंडल बनी और जिसमें ग्रीन बॉडी के अंदर ही पूरी रेड कैंडल की विक भी है और बॉडी की है। मार्केट देखिए वहाँ से नीचे गिरी, थोड़ा सा बैक उसने रिवर्स करा, लेकिन इस कैंडल के ऊपर नहीं निकल पाई। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेंगे और स्टॉप लॉस जब भी लगाएंगे तो जो भी कैंडल का एकदम टॉप पॉइंट है, विक है, उससे भी कम से कम 20 से 30 पैसे ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तक मार्केट ज़रूर आती है। तो इसी को कहते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। इसलिए यहाँ पे कभी भी आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, 30 पैसे से लेकर 50 पैसे थोड़ा सा ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट घूमनी ही घूमनी है। अगर यहीं पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया तो मार्केट यहाँ पे टच करेगी, स्टॉप लॉस हिट होगा और वापस से रिवर्स हो जाएगी, आप देखते रह जाएंगे। तो देखिए ये था बेयरिश हरामी पैटर्न। यहाँ ग्रीन के अंदर पूरी रेड कैंडल बनी है और देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया।
तो इस तरह से ये वर्क करता है। आपको चार्ट पे ढूंढना होगा। अब मैं पैटर्न्स में आपको समझा दे रहा हूँ, आप चार्ट पे ढूंढिए। सारी चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बने तो अच्छा है, कुछ कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे भी मैं जल्दी से फिर से दिखा दूँ आपको, ये जो पैटर्न बना उसके बाद एक कैंडल और बनी, तो आपको ट्रेड यहाँ पे लेना है इस कैंडल के एंड पे। आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। मान लीजिए एक कैंडल बनी लेकिन उसके बाद ग्रीन बन जाती तो आप क्या कर लेते हैं, लेकिन इससे कंफर्मेशन हो जाता है। इस कंफर्मेशन के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। इस कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड लेते, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाते, तो यहाँ तक देखिए आप अर्निंग कर पाते। अब इसके बाद आ जाता है इन्वर्टर हैमर, ये बता चुके हैं। उसके बाद ट्विज़र। ट्विज़र क्या होता है ये भी आप बता देते हैं। ट्विज़र भी सेम तरीके से दो तरह के ट्विज़र होते हैं। जितनी भी कैंडल्स हैं दो होती हैं सारी कैंडल्स, एक ऊपर बनती है एक नीचे बनती है। ऊपर जो बने वो रेजिस्टेंस के पास बने तो ज़्यादा अच्छा है, नीचे जो बने वो सपोर्ट के पास बने तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ कंफर्मेशन के साथ ही आपको बाइंग करनी है। ऐसा नहीं कैंडल बन गई बस आपने बाय कर लिया। सपोर्ट के पास बने एक कैंडल, उसके बाद और बन जाए, उसके बाद कोई ईएमए ब्रेक हो रहा हो, तो ये सारे कंफर्मेशन आपको देखने हैं। क्लोजिंग जो हो रही हो प्रीवियस कैंडल की वो उसके ऊपर वाली कैंडल के क्लोज के नीचे हो, तो ये सारी कंफर्मेशन जब होती है तभी एक रिवर्सल होगा, वरना रिवर्सल नहीं होगा। और कभी कभी फॉल्स रिवर्सल होता है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बॉटम पे बनेगा तो बुलिश ट्विज़र होगा, अगर टॉप पे बनेगा तो बेयरिश ट्विज़र होगा। ट्विज़र का मतलब होता है सेम कैंडल बनेगी, सेम विक बनेगी, या फिर कुछ ना बने तो एक जैसे ही हो, मतलब दो कैंडल जो बने वो एक जैसी हो। अगर बॉटम पे बन रहा है तो पहली कैंडल रेड और दूसरी ग्रीन होना ज़रूरी है। तो देखिए इस वाले ट्विज़र में और ये बुलिश हरामी पैटर्न में इसमें कलर मैटर करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी मैंने बताया, हैमर, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, पियर्सिंग, इन सब में कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन इसमें कलर मैटर करता है। अगर पहली कैंडल रेड है दूसरी ग्रीन है और बॉटम पे बन रहा हो तो ये बुलिश ट्विज़र होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की चांसेस है। एक कैंडल कंफर्म होने के बाद ही आप ट्रेड लेंगे। इस वीक के 30 से 20 पैसे नीचे अपना एसएल लगाएंगे। ट्विज़र भी वही छोटी छोटी कैंडल्स हो और उसके बाद एक कैंडल ग्रीन फॉर्म हो, उसके बाद कंफर्मेशन के बाद आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बुलिश ट्विज़र हो गया। इसी तरह से ये देखिए राइट कॉर्नर बॉटम पे बेयरिश ट्विज़र होता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, सेम तरीके से एक रेड कैंडल बनती है जिसका विक और बॉडी बुलिश कैंडल के बराबर होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग बेयरिश ट्विज़र। लेकिन इस तरह के फॉर्मेशन बहुत कम होते हैं। चलिए एक बार इसको भी चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फिर से आ गए हैं रेल विकास निगम के चार्ट पे और ट्विज़र देखते हैं कहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे कहीं ट्विज़र दिख नहीं रहा है जो परफेक्ट ट्विज़र आपको दिखा सके। बनता है ट्विज़र, ऐसा नहीं है बनता नहीं, लेकिन बहुत कम। लेकिन कैंडल्स में आप मेरा कहना है कि आप फॉलो जो करें वो सिर्फ फॉलो करें हैमर को। हैमर बहुत ही परफेक्ट काम करता है। हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, इस तरह की चीज़ें काम करती हैं। देखिए ट्विज़र यहाँ पे बना हुआ है लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट नहीं है। एक तो इसके नीचे बना है, देखिए ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा नीचे आके बना है, विक भी इसकी छोटी बड़ी है, तो ये परफेक्ट ट्विज़र नहीं है। ट्विज़र एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जैसा ग्रीन बने वैसे ही रेड बने, या फिर जैसे ही रेड बने वैसे ही ग्रीन बने, सेम विक हो सेम बॉडी हो, तब उसको ट्विज़र माना जाता है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो ट्विज़र नहीं माना जाता। और ट्विज़र मिल भी नहीं रहा है, देख सकते हैं चार्ट में काफ़ी पीछे तक आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ट्विज़र नज़र नहीं आ रहा। चलिए आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे ट्विज़र बना है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि किस चार्ट पे किस डेट में आपने ट्विज़र फाइंड करा था और वो परफेक्ट ट्विज़र है कि नहीं। तो इनगल्फिंग पैटर्न की बात करेंगे। इनगल्फिंग से आप समझ सकते हैं कि इनगल्फ कर लेना। अगर एक कैंडल बनी है उसके बाद वाली कैंडल उस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर ले। अगर टॉप पे बनी है रेड कैंडल से इनगल्फिंग हो रही है तो मार्केट गिरेगी। बॉटम पे बनी है अगर ग्रीन से इनगल्फिंग हो रही है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये बेयरिश इनगल्फिंग है, यहाँ पे राइट पे ये बेयरिश इनगल्फिंग है और ये लेफ्ट पे सबसे पहला वाला है बुलिश इनगल्फिंग है। बॉटम पे बनेगी ग्रीन से इनगल्फ होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। हरी कैंडल इनगल्फ होगी रेड से तो मार्केट नीचे जाएगी। अब इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं। एक कैंडल बनी और रेड कैंडल ने इसकी बॉडी को पूरा इनगल्फ कर लिया, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई। इसी तरह से देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बनी और ग्रीन बॉडी और ग्रीन कैंडल ने बॉटम पे आने के बाद इस रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया और मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर चली गई। तो इस तरह से ये बुलिश और बेयरिश इनगल्फिंग वर्क करता है। इनगल्फिंग और हैमर पैटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बनी थी और यहाँ की और रेड की बॉडी ने पूरा इनगल्फ कर लिया, यहाँ तक कि दो कैंडल को इनगल्फ कर लिया ग्रीन की, और मार्केट वहाँ से नीचे गिर गई। तो इस तरह से बुलिश और बेयरिश इनगल्फिंग वर्क करता है। बहुत जगह आपको ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा और ये पैटर्न परफेक्टली वर्क भी करता है। लेकिन फिर से मेरा वही कहना है कि कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड ले। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल थी, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी को इनगल्फ करा और उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल और रेड की बनी, कंफर्मेशन हो गया और यहाँ से आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से ये बेयरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग वर्क करता है।
और लास्ट एक है डार्क क्लाउड कवर, जिसके बाद मार्केट का मूवमेंट बेयरिश हो जाता है। डार्क क्लाउड कवर में ये होता है कि जैसे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और ये कैंडल्स भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद जो रेड कैंडल बने वो थोड़ा सा गैप में बने, या फिर आज की डे क्लोजिंग के बाद जो अगले दिन की रेड कैंडल बने वो थोड़ा सा गैप में ओपन हो, और गैप में ओपन होने के बाद वो पियर्स कर दे 50% ग्रीन कैंडल को। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, और ट्रेंड चलने के बाद एक यहाँ पे कैंडल बनी ग्रीन कलर की लास्ट में, और मार्केट यहाँ से क्लोज हो गई, या फिर ग्रीन ट्रेंड चल रहा था या फिर अप ट्रेंड चल रहा था और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, जो कि रेड कैंडल थोड़ा सा गैप करके बनी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गैप हुआ, और गैप के बाद रेड कैंडल यहाँ से फॉर्म हुई, और फॉर्म होने के बाद उसने ग्रीन कैंडल को कम से कम 50% से ज़्यादा पियर्स कर दिया। तो ये हो जाता है डार्क क्लाउड कवर। गैप में ओपन होने के बाद भी इतनी पावर थी सेलर्स में कि उन्होंने ग्रीन कैंडल को 50% से ज़्यादा पियर्स कर दिया, और यहाँ पे भी ट्रेड लेने से पहले एक कैंडल का और कंफर्मेशन का वेट करेंगे और उसके बाद अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न थे जो मैंने आपको बता दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको चार्ट में देखने को मिलेगा। दोनों ही आप जो पैटर्न्स हैं आप इसका स्नैपशॉट ले ले और बैक टेस्ट करें, कम से कम 1 महीना किसी भी अच्छे स्टॉक में आप बैक टेस्ट करें, आपको दिख जाएगा कि हाँ, इस तरह की जो भी कैंडल्स बन रही थी, देखिए वहाँ से रिवर्सल ज़रूर आता है, मार्केट का ट्रेंड ज़रूर चेंज होता है, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद। तो 10 बार अगर आप कैंडल स्टिक देख के आप बाइंग या सेलिंग करेंगे, तब भी कहीं ना कहीं 7 बार प्रॉफिट या 6 बार प्रॉफिट और 2 या 3 बार लॉस होगा। लेकिन लॉस हम लोग को छोटा रखना होता है, प्रॉफिट हम लोग का बड़ा होता है, इस वजह से हम लोग हमेशा प्रॉफिट में होते हैं। तो होपफुली कैंडल स्टिक पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैंडल स्टिक विद टाइम आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, जिसके हेल्प के थ्रू अगर आपको कुछ कैंडल स्टिक समझ में नहीं आ रही कि क्या ये क्या बन रहा है, आधा घंटा निकल गया, 45 मिनट निकल गया, 1 घंटा निकल गया, तो वो मैं आपको चीज़ बताऊंगा अगली वीडियो में कि कैंडल स्टिक पैटर्न टाइम फ्रेम के हिसाब से कैसे देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया किस तरह की कैंडल होती है, बुलिश कैंडल क्या है, बेरिश कैंडल क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आप डिपेंड करिए कैंडल्स पे। मेरा कहना फिर से यही है, 2 चीज़ें फॉलो करिए, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस सपोर्ट और कैंडल स्टिक पे। तो ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो कैंडल स्टिक पे जब तक आप रिलायबल रहिए, और पेपर ट्रेडिंग करते हुए आप बैक टेस्टिंग करिए कि कहाँ पे क्या कैंडल्स बनी थी जो मैंने आज बताई है, उसके बाद कितना चेंजेस हुआ। लेकिन इन्हीं कैंडल्स में फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, उसको कैसे आपको पता करना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपने एंजॉय करी होगी। अब आप समझ गए होंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे रीड करना है चार्ट्स के ऊपर, कब कौन सी कैंडल बनती है तो क्या होता है, कैसे फॉल्स कैंडल बनती है, और कैसे जो सही कैंडल होती है उसको आप ट्रेड करके अर्निंग कर पाएंगे। आपने अगर वीडियो एंजॉय करी है, कुछ समझ में आया है आपकी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।